कोटा ग्राम ब्रजलिया तहसील कनवास के पुजारी बजरंग लाल के निधन के बाद मामला गर्मा गया है। परिजनों और समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 माह से उनकी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा था, जिसकी शिकायत देवली मांझी थाने में दर्ज करवाई गई थी। परिजनों का दावा है कि प्रशासन से न्याय न मिलने के मानसिक तनाव के कारण पुजारी का निधन हुआ है। वर्तमान में पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों और समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई हो। भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त करवाई जाए। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए। मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित थानाधिकारी को निलंबित किया जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि आज मोर्चरी के बाहर धरना जारी है और कल 10 जुलाई को ग्रामीण एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। समाज बंधुओं से एकजुटता दिखाने और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की आवाज बुलंद करने की अपील की गई है। न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित पुजारी परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भूमाफिया गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये किस विषय में मामला क्या था आपका? पहले मामला बताओ आप। ये विषय तो बहुत बड़ा है। हाँ जी। ब्रजलिया गांव है, वहाँ के पुजारी जी है बजरंग लाल जी, देवली थाना पड़ता है। वहाँ बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी रहता हुआ आ रहा है और ये जो ज़मीन है इसको जोतता हुआ आ रहा है, परिवार का पालन करता है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने मिलके अभी 3 महीने पहले करीबन 9 ट्रैक्टर ज़मीन में डाल के और उसको जोत लिया, कब्जा कर लिया। पुजारी परिवार ने देवली थाने में उनके खिलाफ परिवाद दिया, मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज उन्होंने कर लिया, कॉपी इनको दे दी, लेकिन आज दिन तक सिंगल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सिंगल कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुजारी एसडीएम साहब के पास गया, पुजारी एसपी साहब के पास गया, पुजारी कलेक्टर साहब के पास गया। पुजारी 3 भाई थे, ये 3 में से बड़े आज एक्सपायर हो गए। उनसे छोटे वाले हैं जो जीवित है, जो आउट ऑफ कोटा है, वो उनका बच्चे को लेने गए और एक छोटा ही छोटा था, वो पहले मर चुका। और आज ये बड़े वाले हैं, ये एक्सपायर हो गए। इसी टेंशन में सब जगह न्याय की गुहार लगाने के बाद भी इनको किसी भी प्रकार का न्याय कहीं से नहीं मिला। तो ये आज की तारीख में कलेक्टर साहब के सामने इस परिवार को लेके कलेक्टर साहब से मिलने वाले थे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन आज ये कल शाम को कोटा आ गए थे, तो रात यहीं रुके थे। आज सुबह ही 9 बजे करीबन ये कलेक्टर साहब के पास जाने की तैयारी में थे। उसी दौरान इनको टेंशन में थे, बड़े टेंशन में थे। उसी दौरान पता नहीं क्या हुआ, मूर्छित खा के नीचे गिरे। नीचे गिरते यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया और यहाँ इन्होंने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो मुर्दाघर में वो रखे हुए हैं। हम न पोस्टमार्टम के पक्ष में हैं, न डेड बॉडी लेने के पक्ष में हैं। हमें न्याय चाहिए, हमारा सीधा सा फंडा है, हमें न्याय चाहिए। डेड बॉडी हम तभी लेंगे, पोस्टमार्टम करा के भी या पोस्टमार्टम नहीं करा के भी हम तभी लेंगे जब पुजारी परिवार को न्याय मिलेगा। प्रशासन क्या मांग करते हो? प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिन लोगों ने इन पुजारी परिवार को प्रताड़ित करा इतने 3 दिन से, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अगर नॉर्मल मुकदमा दर्ज था, उस पर कार्रवाई हो जाती, तब तो हम ये मांग नहीं करते। लेकिन उससे वो कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये पुजारी अपने जीवन को खो चुका। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से मांग करते हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जमीन पूर्णतया पुजारी के पक्ष में हो और परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले, ताकि इन बच्चों का आगे भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। छोटा सा बच्चा है, ये छोटे से बच्चे हैं, उनके 2 लड़कियां। आगे उसकी रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति उनकी यही है, ये लास्ट अल्टीमेटम है हमारा, आज यहाँ बैठने का। डेड बॉडी यहीं रहेगी। हम आयुक्त साहब के पास भी जाएंगे, ग्रामीण एसपी साहब के पास भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे। उग्र आंदोलन, अगर फिर भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक आंदोलन करने के लिए योजना बना रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि नहीं सहेंगे ऐसा जो पुजारी को हम रोज एक न एक पुजारी को हम खो रहे हैं। ये तो जान से गए, लेकिन कुछ पुजारी ऐसे भी हैं जो जिंदे होते हुए भी मरे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन उनका सपोर्ट नहीं करता। पुजारी परिवार में गांव में एक होता है, बाकी संख्या बल ज़्यादा होता है। प्रशासन संख्या बल की सुनता है, पैसे की सुनता है। पुजारी के पास न पैसा है न संख्या बल है। हमारे पास ये किया था। आगे रणनीति क्या रहेगी इसके बाद? एसपी साहब के पास जाएंगे, कल एसपी साहब से बात करेंगे, वहाँ धरना देंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। आईजी साहब के पास जाएंगे, वहाँ भी धरना देंगे, वहाँ भी न्याय की गुहार लगाएंगे। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, जहाँ से हमें न्याय मिलेगा वहाँ हम जाएंगे कल। प्रशासन को ध्यान दे रही है। 3 महीने से तो हम सब कार्रवाई नहीं कर रहे, रिश्तेदार है या पैसे
जो पुलिस अधिकारी वहाँ लगे हुए थे जिन्होंने कार्रवाई उस रिपोर्ट पे नहीं करी उनको वहाँ से सस्पेंड भी किया जाए थाने से।